Hello everyone, myself Tikam Ina, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज बंडपसिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है कैलकुलस, उसमें टॉपिक चल रहा था मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में हम रोल थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ये हम पढ़ चुके हैं, उनके कुछ क्वेश्चन किए हैं। उसी में आज आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि यदि एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, जहां एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब जो हमें यदि ये दिए हुए हैं तो हमें इसका मान, ये मान एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच चाहिए। यदि एफ एक्स प्लस एच निकाले तो इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देंगे। एफ डैश एक्स ले से तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इसका अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष। एफ डबल डैश एक्स ले तो ये 6x होगा इसका अवकलन। अब एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, एक्स की जगह एक्स प्लस थीटा एच रखे तो 6x प्लस थीटा एच हो जाएगा। अब जो हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। अब इसमें हम मान रखेंगे सारे। सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच का जो ये रहा, तो एक्स प्लस एच का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स का एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स का 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो 6x प्लस थीटा एच। अब नेक्स्ट ए प्लस बी का होल क्यूब से खोल देंगे तो एक्स का क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3hx यानी 3ab इंटू ए प्लस बी करते हैं तो h प्लस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3hx स्क्वायर प्लस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो 6 इंटू एक्स प्लस थीटा एच। जो टर्म कट रही है उसको काट दिया, उसके बाद हमारे पास बचेगा 3h स्क्वायर एक्स प्लस एच क्यूब इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो इंटू 6x प्लस थीटा एच। तो 3h स्क्वायर एक्स प्लस एच क्यू इक्वल टू 3h स्क्वायर एक्स प्लस थीटा एच इक्वल टू 3h स्क्वायर एक्स प्लस 3h स्क्वायर थीटा एच। ये 3h स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया थीटा एच। अब जो कट रही 3h स्क्वायर एक्स से 3h स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो एच क्यू आ जाएगा 3 इंटू थीटा एच क्यूब, एच क्यू से एच क्यू कट जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा आया 1/3। जो ये हमें मान ज्ञात करना था थीटा का कि 1/3, ये भी एक थीटा का 0 और 1 के मध्य ही मान है थीटा का, क्योंकि 1/3 0 और 1 के मध्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि लाग्रांज मानदंड प्रमेय में प्रयुक्त थीटा की सीमा 1/2 को प्रवृत्त होती है जब h टेंड्स टू 0, जबकि f डबल डैश एक्स सतत है तथा f डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। एफ एक्स के एफ एक्स प्लस एच में लाग्रांज मानदंड प्रमेय का जो रूप होता है, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा भी था। एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, जहां पे थीटा की वैल्यू 0 और 1 के मध्य, ये इक्वेशन नंबर 1। अब जो टेलर प्रमेय होती है वो होती है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी एक किया था, ये दे रखा था हमें, उसके बाद एफ एक्स दिया हुआ होता, फिर थीटा का मान निकाला था। तो ये टेलर प्रमेय, लाग्रांज प्रमेय दो रूप हो गए फर्स्ट और सेकंड से। यदि यहां हम देखें तो ये रूप बाकी सेम टर्म है, तो हमारे पास एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच जो वैल्यू है वो आएगी एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। ये दोनों से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को यहां रख दे एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स की जगह एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच आएगा, बाकी ये टर्म आर एच एस का रह जाएगा। अब ये है कि एफ डैश एक्स एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू एच अपॉन फैक्टोरियल दो एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि एच काटा है बस हमने इसमें से कैंसिल कर दिया, एच तीनों जगह कॉमन है। अब लाग्रांज मानदंड प्रमेय में एफ को एफ डैश व एच को थीटा एच ले। जो लाग्रांज मानदंड प्रमेय था ये
एफ एक्स प्लस एच, तो एफ को एफ डैश ले रहे हैं इसमें, वो इसके बाहर के लिए ले रहे हैं। यदि एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच हो जाएगा, क्योंकि एच को हमने ए थीटा एच लिया है, तो एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस इक्वल टू ये एच एफ डैश, एच एफ डैश थीटा एच, एच की जगह एच डैश, सॉरी एच की जगह थीटा एच लिया है तो थीटा एच, एफ डैश की जगह एफ की जगह एफ डैश लिया है तो एफ डैश की जगह क्या हो जाएगा यार, एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा टू थीटा एच ले रहे हैं, क्योंकि एच की जगह थीटा एच ले रहे हैं और ये थीटा वन यहां था, इसलिए हमने क्या किया, ये थीटा टू ले लिया, क्योंकि टेल प्रमेय में लाग्रांज में एक थीटा हुआ हो गया, टेलर में उसको थीटा वन ले लिया उसकी जगह, और जब नेक्स्ट प्रूफ लिख रहे हैं लाग्रांज में एफ की जगह एफ डैश ले रहे हैं और एच की जगह थीटा एच ले रहे हैं, तो जब हम उसका रूप लिखेंगे लाग्रांज प्रमेय से तो यहाँ पे थीटा टू लेंगे और थीटा टू की वैल्यू 0 to 1 के बीच होगी। ये एक का यूज किया है इसमें। नेक्स्ट इससे एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश इक्वल टू थीटा एच एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा टू थीटा एच, ये इक्वेशन नंबर 4। अब जो ये मान है एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच माइनस एफ डैश एक्स, ये इसमें है 4 में। अब 3 में 4 से या इक्वल होने चाहिए दोनों, कि या इसका मान इसमें रख दे या इसकी जगह ये रख दे, बाकी सेम टर्म है, तो वो कैसे है? अब दोनों को रखेंगे 3 और 4 का यूज करके, तो थीटा एच एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा टू इंटू थीटा एच इक्वल टू एच अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा वन एच। अब इसको एच से एच कट जाएगा इसमें, तो थीटा एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा टू इंटू थीटा एच इक्वल टू 1/2 एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा वन एच। इससे यदि थीटा की वैल्यू ले तो 1/2 एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा वन एच अपॉन एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा टू थीटा एच। यदि एच टेंड्स टू 0 ले तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1/2 एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स डॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ये अनिर्धारीय रूप हो जाएगा, तो इसलिए एफ डबल डैश एक्स डॉट इक्वल टू 0 ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एच टेंड्स टू 0 लेना है, तो थीटा आ जाएगी लिमिट 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि टेलर प्रमेय के द्वारा, ये जो लास्ट अभी क्वेश्चन किया ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इससे दोनों क्वेश्चन, तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि टेलर प्रमेय के द्वारा फलन एफ को अंतराल ए प्लस एच में विस्तार करने पर लाग्रांज रूप शेषफल एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ की पावर एफ एन एन टाइम्स डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच में प्रयुक्त थीटा की सीमा 1/n+1 को प्रवृत्त होती है जैसे जैसे h रेज टू 0 लेते हैं, जबकि fn+1 x a पर सतत तथा fn+1 a नॉट इक्वल टू 0। जो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बाकी इसमें लाग्रांज रूप शेषफल वाला ये प्रयुक्त कर रहे हैं। इसमें n तथा n+1 पदों के पश्चात लाग्रांज शेषफल वाला टेलर प्रमेय, तो ये लिखेंगे हम एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस प्लस एन सो वन प्लस एच की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल एफ n-1 ए प्लस एच की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन टाइम्स ए प्लस थीटा एच। ये डेरिवेटिव है ऊपर एफ डैश से बढ़ता जा रहा था, एफ डैश एफ डबल डैश, ये एफ एन टाइम्स डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच। अब जो n+1 आगे लिखेंगे उसको a प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ की पावर n ए प्लस एच n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल एफ की पावर n+1 एफ ए प्लस थीटा एच। ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब ये इक्वेशन नंबर 2 ले ली, अब हमको इसमें से घटाना है इसको, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। अब हमें इसमें से घटाना है 1 माइनस सेकेंड या सेकेंड माइनस 2 कर 1 करें, तो जैसे ही घटाएंगे तो जो जो कॉमन आ रहा है, ये टर्म कॉमन आ रही है, तो इसमें एक टर्म तो ये बचेगी h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n टाइम्स a प्लस थीटा एच। तो एक तो ये कॉमन बचेगा, तो h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल
एफ एन टाइम्स ए प्लस थीटा एच माइनस एफ की पावर एन एफ एन टाइम्स ए, ये कॉमन बचेगा, माइनस तो ये पार्ट ले लिया, माइनस अब एक टर्म ये बचेगी कि एच की पावर एन प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा डैश एच, ये थीटा डैश है। तो क्योंकि यहां हमने थीटा ले लिया तो इसकी जगह थीटा डैश लेंगे और थीटा थीटा डैश 0 और 1 के मध्य है, इक्वल टू 0, यानी इसमें से इसको घटाया तो सबसे पहले तो ये लाग्रांज के जो प्रमेय n और n+1 पदों के लिए लिखेंगे कि पश्चात लाग्रांज से इस द्वारा टेलर प्रमेय से ये दोनों लिखे, उसके बाद घटाया। अब इससे हम लिख सकते हैं f की पावर n a प्लस थीटा एच माइनस f की पावर n a, इसको मैं डेरिवेटिव शो कर रहा है वैसे एफ एन टाइम्स ए प्लस थीटा एच माइनस एफ एन टाइम्स ए। अब जो ये है इसको जैसे हम इधर बेचेंगे तो एन फैक्टोरियल होगा अपॉन एच की पावर एन होगा, तो यहाँ एच की पावर एन से तो एक एच की पावर एन कट जाएगा और यहाँ एन फैक्टोरियल एन प्लस वन से तो यहाँ एन प्लस वन बचेगा, क्योंकि मैं इधर लिख रहा हूं तो एच की पावर एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं एच की पावर एन इंटू एच, और इसी तरह एन प्लस वन को लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 इधर भेज जाएगा, इसी तरह ये एच की पावर एन प्लस वन की जगह एच की पावर एन इंटू एच। तो ये हमारे पास बचेगी टर्म, ये बचेगा, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब थर्ड में एलएचएस में लाग्रांज माध्यान्ह प्रमेय का प्रयोग करें, क्योंकि लाग्रांज माध्यान्ह प्रमेय होती है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। जब यहाँ हमारे पास एफ की पावर एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस एफ एन ए दिया हुआ है, अब यदि एफ की जगह एफ एन यूज करें और एच की जगह थीटा एच यूज करें तो इसी का रूप ये हो जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा थीटा एच एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा थीटा डबल एच, क्योंकि हम थीटा की जगह थीटा एच ले रहे हैं, सॉरी एच की जगह एच थीटा या थीटा एच या एच थीटा ले रहे हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था, क्योंकि हम लाग्रांज प्रमेय यूज करना है इसमें। जब ये लाग्रांज प्रमेय होती है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, एफ की जगह एफ एल ले रहे हैं और एच की जगह एच थीटा ले रहे हैं, तो इससे आ जाएगा सिंपल ये, तो यही रूप आएगा किस तरह एफ की पावर एन एक्स की जगह, सॉरी यहाँ एक्स ए है वैसे एक्स की जगह ए, तो उसके बाद यही रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ हमारा टर्म तो होती है ना एक्स प्लस एच, यहाँ ए प्लस थीटा एच, तो इसके बाद आ जाएगा थीटा एच एफ की पावर एन प्लस वन ए प्लस थीटा थीटा डबल एस एच, इससे क्योंकि एच की जगह एच थीटा एफ डैश है तो यहाँ एफ एन लिया है हमने तो एफ एन प्लस वन, और यहाँ एच की जगह एच थीटा ले रहे हैं तो थीटा एच, और बाकी एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच तो पहले से ही है, तो यहाँ एच की जगह ले रहे हैं एच थीटा एच, और थीटा की जगह जो इस जनरली आता है तो थीटा डबल डैश, इसकी वैल्यू 0 और 0 1 के बंद है, थीटा डैश बिलोंग्स टू 0 1, इसी तरह थीटा डबल डैश भी बिलोंग्स टू 0 1 है, ये पहले से ही आ रहा है ऊपर से। तो हम इसे लेंगे थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन, एच से एच कटने के बाद एफ की पावर एन प्लस वन ए प्लस थीटा डैश एच और एफ एन प्लस वन ए प्लस थीटा थीटा डबल डैश एच। एच यदि टेंड्स टू 0 ले तो थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये एफ एन प्लस वन ए अपॉन एफ एन प्लस वन ए इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस वन ए, ये जबकि 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एफ एन प्लस वन ए, यदि ये 0 होगा एफ एन प्लस वन टाइम्स ए इक्वल टू 0, तो ये 0 बटे 0 हो जाएगा अनिधारीय रूप, तो ये नॉट इक्वल टू 0 जो हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये सतत है ए पर और ये एफ एन प्लस वन ए नॉट इक्वल टू 0, तो यही हमें इसमें सिद्ध करना था। तो थैंक्स।